हरे जय हरे कृष्णा। वेलकम रवि गुरु जी, ज्ञान मार्ग यूट्यूब चैनल, आपका चैनल। नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। और दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों बढ़िया दोस्तों आपका रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ बातें करने आया हूँ। आपको बताने आया हूँ कि कैसे एक यक्षिणी और अप्सरा और किन्नरी और एक और थी, हाँ कौन सी थी वो, हाँ तिलोत्तमा अप्सरा। तो दोस्तों ये 3 से 4 अपना एक तरह की शक्तियां हैं दोस्तों, कि जो गुरुओं के आदेश से और की जागृत हुई हैं दोस्तों। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो देखी गई है दोस्तों वो अप्सराओं की शक्ति है और यक्षिणियों की शक्ति है दोस्तों, जिनका बहुत ही ज़्यादा ग्रंथों में यूज़ हुआ है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा दोस्तों मान्यता की बात इसमें ये है कि जिस व्यक्ति ने भी अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी, गंधर्व, यक्ष की साधना करी है वो आज तक सफल हुए हैं। और कभी भी उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ना किया हो, सिवाय मारण, सिवाय उच्चाटन। बस ये 2 चीज़ें नहीं होती, बाकी सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि मारण और उच्चाटन के लिए 41 दिन जरूरी नहीं है कि 41 दिन ही साधना करनी है और आपका कार्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर आपको 1 से 3 साल का पूरा कार्य करना पड़ता है कि तब जा कर के आप इसमें पूरे उतरते हो। और दोस्तों वशीकरण, मोहन इत्यादि ये जो 41 दिन की साधना है इसमें आप कर सकते हो और यक्षिणियों से भी करवा सकते हो दोस्तों, और अप्सराओं से भी करवा सकते हो, गंधर्व और किन्नरियों से भी करवा सकते हो दोस्तों। जो नृत्यिका होती हैं दोस्तों, आप उनको ऐसे मत समझा करो कि अप्सरा भी हमारे सामने नृत्य करेंगी। नहीं दोस्तों, जो अप्सराएं होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सौंदर्य रूप की होती हैं। और यक्षिणियाँ वो भी ऐसी ही होती हैं। किन्नरियाँ ये थोड़ा अलग लाइन की होती हैं दोस्तों। और जब हमें कोई भी सफलता नहीं मिलती होती तब जा कर के हम आपको ये साधनाएं करवाते हैं, क्योंकि ये साधना ये है कि 100 में से 60% चांस होते हैं कि आप ये साधना में सफल हो जाते हो दोस्तों कनाडा, अमेरिका में जितने भी हमारे बाहर भाई, हमारे चेले बैठे हैं, वो यही साधनाएं उन्होंने पहले की थी और आज वो सफल हो रहे हैं दोस्तों। क्योंकि वहाँ आपको पता है अप्सरा और यक्षिणी नाम नहीं है, वहाँ पे एंजल बोला जाता है दोस्तों। वहाँ वो जो एंजल होती है वो दूसरी होती हैं। तो इसी प्रकार से हमारे इधर अप्सराएं होती है दोस्तों, जो आपको पता है इंद्रदेव के अपना वहाँ राज्य में इनका वास है। और अलग अलग कहानियाँ और अलग अलग सच बताया गया इनके बारे में दोस्तों। पर दोस्तों जो हम इस साधना में बात करने वाले हैं कि कैसे जो अप्सरा होती है वो और यक्षिणी की, मेरे भाइयों का सवाल है कि जो यक्षिणी और अप्सरा है
ये कितने दिन में सिद्ध हो जाती है और कार्य क्या क्या कर देती है दोस्तों जो ये अप्सरा होती है और यक्षिणी होती है, इनकी साधनाएं बिल्कुल सेम होती है, यानी कि 41 दिन की होती है। और इसके अंदर जो सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली वो यक्षिणी होती है दोस्तों, क्योंकि यक्षिणी बहुत तीव्र गति से कार्य करती है दोस्तों, और तीव्र गति से कार्य करके अपना भगत को खुश करती है, और भगत को खुश करके उनको मन चाहा वरदान देती है दोस्तों, और अपने ही भगत की हर मनोकामना पूरे करने का वो दम रखती है दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर जो आपको ये चीज़ें नहीं पता जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों जो मेन है दोस्तों वो इसके अंदर ये है कि जैसे आप किसी भी प्रकार से कोई भी आप किसी का मारण मोहन उच्चाटन इत्यादि करना चाहते हो, तब भी आप यक्षिणी से पूछ करके, यक्षिणी से तालमेल बैठा करके आप मारण मोहन उच्चाटन कर सकते हो। और अगर आपको ये लगता है कि मैं एकांतवास जी रहा हूँ, मुझे साथी की ज़रूरत है, तब भी आप एक अपना साथी की तलाश आप इनके साथ अपनी मित्रता बना सकते हैं, यक्षिणी और अप्सराओं के साथ। बस जो अप्सरा होती है दोस्तों ये थोड़ी सी मतलब शीतल मन की होती हैं, और जो यक्षिणियाँ होती हैं दोस्तों ये थोड़ा सा आपको मैं जो सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये थोड़ा सा तीव्र गति की होती हैं, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों सहनशीलता नहीं होती यक्षिणियों के अंदर। क्योंकि जो यक्षिणियाँ होती हैं दोस्तों, यक्षिणियों में जो सबसे ज़्यादा देखा गया है कि इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है यक्षिणियों में, पर जो कार्य हैं वो यक्षिणियों के बहुत ही ज़्यादा फास्ट है दोस्तों। और जो अप्सराएं जैसे एक मैं नॉर्मल आपको बता देता हूँ, अप्सरा जब सिद्ध हो जाती है मित्रता रूप में या पत्नी रूप में, ये अपने साधक का, प्रेमी का ऐसे ध्यान रखती है जैसे एक रियल लाइफ में एक औरत एक आदमी का ध्यान रखती है दोस्तों। और दूसरी बात यक्षिणी भी ऐसे ही रखती है, पर जो यक्षिणी का रहने का, बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि एक एटीट्यूड हो गया, और दूसरा कहना ना मानना या कहना मानना, यानी कि अगर आपके साथ मित्रता है यक्षिणी की, सिद्ध कर रखी है आपने, तो आपके साथ यानी कि 50-50 है कि कई बार वो कहना मानेगी आपका, कई बार नहीं मानेगी। और अप्सरा में क्या है, अप्सरा में कहना मानेगी, जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए आपका वो कहना मानेगी। पर अप्सरा में एक डाउनफॉल बहुत है। एक डाउनफॉल ये है कि अगर बाय चांस आप तो अप्सरा से अपने कार्य करवा रहे हो, ठीक है, अप्सरा भी आपसे कार्य करा रही है, अगर आपने अप्सरा को धोखा दिया यानी कि आपने उनके वचनों के उल्ट चले, तो आपकी वो लाइफ बर्बाद कर देगी, इतना ये है इसमें। और दूसरा जो यक्षिणी का है, यक्षिणी में अगर आप वचनों के उल्ट चले तो आपकी मेंटल होने की संभावना 99% होती है दोस्तों। क्योंकि जो अप्सरा होती है वो क्या करती है, वो शराब दे के चले जाती है अपने लोक में, ठीक है, वो शराब दे देगी और चली जाएगी, शराब दे करके आपको अपने लोक चली जाएगी। और जो यक्षिणी होती है दोस्तों, इसकी जो सी बोलने की और इसकी जो विद्या है सिद्ध करने की, ये थोड़ी सी अगर आप इसके वचनों से पलट गए आप, तो ये क्या करेगी, आपको अपने असली रूप में सामने खड़ जाएगी आकर के, जो इसका असली रूप है, यानी कि आपको भयानक रूप में डराएगी। आप उसमें मेंटल हो सकते हो और अपनी जो दिमाग की नसें हैं और आपकी वो घूम सकती हैं,
और आपका सोचने समझने की जो इच्छा है वो ख़त्म हो सकती है दोस्तों। इसके अंदर क्योंकि ये क्या करती है यक्षिणी, ये आपको जब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आप इस दुनिया से ना छूट जाओ। जब अगर आपने इसके वचनों को नहीं माना, अगर आपने इसके वचन तोड़ दिए किसी के कहने पर, जैसे किसी गुरु, कोई गुरु आपको मिल गया, आपने यक्षिणी सिद्ध करी हुई है या करना चाहते हो, अगर कोई गुरु मिल गया उसने बोला यार तू यक्षिणी को बंद कर दे, इसकी सिद्धि को, ये तो मैं तेरे को और सिद्धि करा दूंगा, अप्सरा की करा दूंगा, किन्नर की करा दूंगा। अगर आपने किसी के कहने से यक्षिणी की सिद्धि और साधना बंद कर दी, यानी कि सिद्ध की हुई यक्षिणी को वचनों से फिर गई, क्योंकि वचनों में ये बताया गया है ना कि आपने मेरे लगा लो जो अगर प्रेमी का रूप में आपने यक्षिणी को सिद्ध किया है, अगर आप उससे मुंह फेर लेते हो तो आपको उससे कोई नहीं बचा पाएगा। और वो अप्सरा तो शराब दे के चली जाती है, ये नहीं शराब दे के जाती, ये आपको एक तरह का मेंटल कर देती है और हर जगह पर आपको ये दिखती है 5-5 मिनट के बाद, और आपको दिखे करेगी, आपको डर लगे करेगा। जब तक आप इस दुनिया से नहीं जाते या बीमार नहीं हो जाते, जब तक ये छोड़ती नहीं है अपने साधक को, ठीक है। और इस ये नहीं है कि इसको छोड़ने का तरीका, इसको छोड़ने का भी तरीका है दोस्तों, क्योंकि उसके लिए फिर अच्छा व्यक्ति, अच्छा मतलब गुरु चाहिए। ये नहीं है कि हर व्यक्ति ही इसका समाधान करवा देगा, इसके लिए हर ऐसा व्यक्ति चाहिए, गुरु चाहिए जिसको पता हो कि इसको कैसे अपना जल प्रभावित करा जाए, क्योंकि इसका फिर हवन होता है दोस्तों, और फिर आपके ऊपर से अपना इसका माथा टेक करके, यानी कि इसके जो भी सामान इसको प्रिय है वो दे करके जल में प्रवाहित करना पड़ता है, तब जा कर के ये मानती है दोस्तों, ठीक है। ये अप्सरा का थोड़ा अलग है, यक्षिणी का थोड़ा अलग है, पर जो यक्षिणी है दोस्तों वो इतनी तीव्र गति से कार्य करती है कि इतनी तीव्र गति से कोई अप्सरा नहीं करती। पर अप्सरा में ये है कुछ मतलब हर चीज़ का डाउनफॉल होता है, आपको पता है। चीज़ नहीं मैं बोलूँगा, शक्ति बोलूँगा, सॉरी माफ़ करना मुझे। शक्ति ये है दोस्तों कि हर शक्ति में हर खूबी है या नहीं है, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो कईयों को अप्सराएं सिद्ध करनी होती है, कईयों को यक्षिणी, कईयों को किन्नरी, कईयों को गंधर्व, कईयों को यक्ष, तो अलग अलग प्रकार से है। पर एक बार आप अगर आपने साधना करनी है, एक बार ज़रूर आप मुझसे बात करें, मुझसे मिलें, पूरा जानकारी लें। मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि देखो ऐसे साधना है, ऐसे करने हैं, और इस प्रकार से ये साधना होती है दोस्तों। ये नहीं है कि आप बेमतलब में साधना करने बैठ जाओ और कल को आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए और लेने के देने पड़ जाए। और बिना गुरु से तो आप कभी भी साधना मत करना, क्योंकि बिना गुरु के जब आप साधना करोगे तब आपकी जो लाइफ है वो खराब हो सकती है। क्योंकि जो बिना गुरु से साधना करता है व्यक्ति, उसकी लाइफ के अंदर कुछ नहीं बचता दोस्तों, क्योंकि जो गुरु का मंत्र होता है वही इंसान को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है दोस्तों। अगर गुरु का मंत्र नहीं होता तो वो इंसान कहीं का भी नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि गुरु का जो मंत्र होता है अगर उसको व्यक्ति जप ले, उसके बाद साधना करे, फिर उससे बड़ा पावरफुल कोई नहीं होता। और हम तो खुद अगर हम कोई चेला बनाते हैं, दीक्षा देते हैं, हम पहले ही उसको बोल देते हैं कि 1.25 लाख मंत्र जाप करो और उसके बाद हमारे पास आओ, साधना लो। तो व्यक्ति खुद ही इतना बलवान हो जाता है कि वो कोई भी साधना कर सकता है। और क्योंकि उसके साथ गुरु की शक्ति चलती है दोस्तों, जिस व्यक्ति के साथ गुरु की शक्ति चलती है वो व्यक्ति अनुभवों से और खतरों से नहीं डरता। अगर उसके पास गुरु की शक्ति नहीं होगी, अगर उसने किताब में या तंत्र की कोई किताब, रावण संहिता में या कोई ऐसी किताब में मारण मोहन उच्चाटन की या पढ़ ली, उसमें उसने कार्य कर लिया, तो उसकी लाइफ बर्बाद होने के चांस पूरे होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग मेंटल हो जाते हैं, घूमते हैं नदी किनारे,
तो आपको पता ही होता है दोस्तों, वो ऐसे नहीं घूमते, उनके साथ वाक्य हुए होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपने कोई भी साधना करनी है जरूर मुझसे मिलो, मुझसे बात करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी सर्विस, हम कभी भी पैसा नहीं लेते। ठीक है दोस्तों, आज के लिए Hare Krishna, Hare Krishna. Thanks for watching my video. Please like and share Ravi Guruji Gyan Marg.